नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जारी जंग है उसमें मज़ीद शिद्दत आ रही है और अमेरिका भी इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है क्योंकि इसराइल ताहाल ईरान के जौहरी रिएक्टर्स को तबाह करने में नाकाम रहा है और ईरान जो है वो इसराइल को तबाह कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में इसराइल ने अमेरिका से दुनिया का सबसे ताकतवर बम बंकर बस्टर देने का मुतालबा किया है और अमेरिका को कहा है कि वो ये बम इसराइल को दे ताकि वो ईरान के मतलूबा अहदाफ पर ये बम फेंक कर जितनी जल्दी हो सके इस जंग को कंक्लूड करे। तो इकराम, इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये बंकर बस्टर बम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो इकराम, ये आप जहन में रखें कि इसराइल और ईरान की जो जारी जंग है इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि ईरान जो है वो जौहरी ताकत बनने की जानब गामजन है और वो बहुत जल्द जौहरी धमाका करने वाला था। इसराइल को खबर लग गई तो इसराइल ने ईरान को जौहरी बम हासिल करने से रोकने के लिए उसके ऊपर पहले दबाव डालता रहा, जिसको अमेरिका के आशीर्वाद हासिल है। वो नहीं रुका तो अब जो है वो बरारात उसके ऊपर हमलावर है। उसने बहुत सी कोशिशें कर ली लेकिन अभी तक ईरान का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि ज़ेरे ज़मीन है, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर है ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सका। रानी करान, जो बंकर बस्टर बम है इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि ये ज़मीन के अंदर जितनी भी गहराई में कोई फौजी तनसीबात है या न्यूक्लियर रिएक्टर है या कुछ भी है उसको ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसकी जो ज़मीन के अंदर जाने की सलाहियत है, जो रेंज है, वो सुनकर आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये कमों पेश नाज़रीन कराम 200 फीट गहराई तक ज़मीन के अंदर जाता है और अपने हदफ को निशाना बनाता है। कितना? 200 फुट की गहराई तक ये ज़मीन के अंदर जाके ज़ेरे ज़मीन रिएक्टर्स को निशाना बनाता है और काम करके तबाहियां फेर देता है। 200 फुट की अगर आप मंजिल लगाए ना, मंजिल अगर को खड़ी है 200 फुट की, तो 200 फुट पे नाज़रीन इकराम 20 मंजिलें जो है वो आप खड़ी कर सकते हैं ज़मीन के ऊपर। और ये जो बॉम्ब है बंकर बस्टर बॉम्ब, जो कि GBU 57 के नाम से भी जाना जाता है, ये नाज़रीन इकराम दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन गैर जौहरी बॉम्ब है। यानी कि बमों की जितने भी बॉम्ब हैं उनकी ये मदर है, बाप है बमों का। तो यूं अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बम है वो न्यूक्लियर बम है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बम है वो ये बम है बंकर बस्टर बम GBU 57। इसका वजन 14,000 किलोग्राम होता है। कितना? 14,000 किलोमीटर। और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 21.5 फीट होती है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 31.5 फीट होती है। और इसकी लागत जो है नाज़रीन इकराम, इसको बनाने में जो लागत आती है ये कमों पेश 37 लाख डॉलर में एक यूनिट जो है वो तैयार होता है। और ये इतना वजनी बॉम्ब होता है, एक वक्त में सिर्फ 2 बॉम्ब वो अपने साथ ले जा सकता है। यानी कि अगर अमेरिका उधर से ये बॉम्ब ईरान के ऊपर फेंकने आता है तो अपने त्यारे के ऊपर सिर्फ 2 बॉम्ब वो एक वक्त में भेज सकता है। और ये 2 बॉम्ब नाज़रीन कराम ज़ेरे ज़मीन 200 फीट गहराई में जाकर अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो नाज़रीन कराम, चूंकि ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो ज़ेरे ज़मीन हैं, उन तक इसराइल अभी तक नहीं पहुंच सका। जो ज़मीन के ऊपर है उसको तो उसने तबाह कर दिया है, लेकिन जो ज़ेरे ज़मीन है उस तक पहुंचने के लिए इसराइल ने अमेरिका से बंकर बस्टर GBU 57 बॉम्ब का तकाजा किया कि ये बॉम्ब हम जल्दी से जल्दी दें ताकि हम अपने हदफ को निशाना बनाएं और इस जंग को हम कंक्लूजन की जानब लेकर जाएं। इसराइल तबाह हो रहा है। अब नाज़रीन कराम, इस बॉम्ब को किस तरह से गिराया जाता है? इस बॉम्ब को नाज़रीन कराम सिर्फ एक त्यारा गिराता है, वो है स्टेल्थ त्यारा। यानी कि सबसे जो जदीद तरीन त्यारा ना, जो कि बहुत ज्यादा बंदी के ऊपर प्रवास करता है, ये वही त्यारा इसको ले जा सकता है। और एक वक्त में, चूंकि इसका वजन बहुत ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया कि 14,000 किलोग्राम इसका वजन होता है, उसकी वजह से सिर्फ 2 बॉम्ब जो है ये त्यारा अपने साथ ले जा सकता है। हजारों फीट की बुलंदी से ये बॉम्ब फेंके जाते हैं और ये इसके अंदर एक GPS सिस्टम लगा होता है, ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके जरिए ये ट्रू
टारगेट को जो है आइडेंटिफाई करने में जो है इसकी मददगार होता है ये निज़ाम जीपीएस। तो क्या इन बमों को गिराया जा सकता है या सामान के ऊपर तबाह किया जा सकता है, ये भी एक सवाल आता है। गिराया जा सकता है, लेकिन नाज़रीन किराम वो भी निज़ाम सिर्फ अमेरिका के पास है। अगर उनको गिराना चाहे कि और मुल्क तो वो नहीं गिरा सकता। चीन का पता नहीं, चीन के पास ये टेक्नोलॉजी हो सकती है। इन बमों को सामान के ऊपर ही तबाह करने की सलाहियत का निज़ाम भी सिर्फ अमेरिका के पास है। तो दुनिया में नाज़रीन किराम 3 किस्म के बम हैं, बंकर बस्टर बम। एक तो 1970 की दहाई में बनाया गया था, जो कि PLU 109 के नाम से जाना जाता है, और वो तकरीबन 5 से 6 फुट तक ही जो है नीचे जाता है ज़मीन के अंदर। और उसकी जो तैयारी है, लागत है, वो तकरीबन $85 एक यूनिट के ऊपर जो है वो लागत आती है। और जो दूसरी किस्म है इसकी बंकर बस्टर बॉम्ब की, वो है GBU-28। इसका वज़न तकरीबन 4000 पाउंड होता है और ये तकरीबन 7 से 8 फीट तक ज़मीन के अंदर जाता है, यानी ज़मीन के अंदर जो बंकर है उनको तबाह करता है। जबकि ये GBU-57 यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जोहरी बम, जो कि लेटेस्ट बम है। यही वजह है नाज़रीन इकराम कि इसराइल को तो अमेरिका ये बम नहीं दे रहा, लेकिन अमेरिका बराह रास्त इन बमों को ईरान के ऊपर जो है वो ड्रॉप करने की प्लानिंग कर रहा है। और अगले 48 घंटों में आप देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। और ये इतना खतरनाक बम है नाज़रीन इकराम कि अगर 20 मंजिला इमारत भी होगी ना बनी किसी ज़मीन के ऊपर, तो ये उसको भी चीरते हुए 200 फीट की गहराई के नीचे चला जाएगा। 20 मंजिला इमारत को चीर कर फेंक देगा और 200 फुट की गहराई के नीचे जाएगा और नीचे जाके नाज़रीन किराम अपने हदफ को निशाना बनाएगा। इतना ये दुनिया का ताकतवर गैर जोहरी बम है। तो इन बमों के जरिए ही इसराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर हासिल करने से रोका जा सकता है। इसके अलावा पर और कोई चारा नहीं रहा। तो यही वजह है कि इसराइल ने ये बम अमेरिका से मांगे हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा कि तुमको मैं बम नहीं दूंगा, मैं बम खुद गिराऊंगा ईरान के ऊपर। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।